हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हिल पेंट्रिक्स। तो आज की वीडियो में आप लोगों को और एक लोन एप्लीकेशन का रिव्यू दूंगा। इस एप्लीकेशन का नाम है इजी लोन। तो कैसे इस एप्लीकेशन के यार आप लोगों को ज़्यादातर फेसबुक पे दिखने को मिल जाएगा। तो कैसे इस एप्लीकेशन पे लोन अप्लाई करने से पहले इस वीडियो को आप जरूर इन तक देखिएगा। इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं इस एप्लीकेशन की पूरा रियलिटी बताऊंगा कि कैसे इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी आता है, और इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की लोन कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है, और ये एप्लीकेशन लोन के लिए सेफ एप्लीकेशन है कि नहीं, और कैसे अगर आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा। और गैस साथ ही साथ इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं ये भी बताऊंगा कि गैस अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन से लोन लेके ऑलरेडी फंस चुका है और लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो लोन एप्लीकेशन की हैरेसमेंट और ब्लैकमेल से बचने का सोल्यूशन क्या है, इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो गैस चलिए पहले इस एप्लीकेशन के लोन प्रोसेस के बारे में जान लेते हैं। तो गैस इस एप्लीकेशन को ओपन करने के टाइम पहले इंटरफेस आएगा लॉगिन का। लॉगिन करने के बाद पहले आप लोगों को कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करना होगा। बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करने के बाद प्रोवाइड करना होगा केवाईसी डॉक्यूमेंट्स। केवाईसी डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने के बाद प्रोवाइड करना होगा इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर। इमरजेंसी कॉन्टेक्ट नंबर प्रोवाइड करने के बाद लास्ट में फिल करना होगा बैंक डिटेल्स। बैंक डिटेल्स फिल करने के बाद स्टेप के इंटरफेस आ जाएगा और ये पे आप लोगों को काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन लोन के लिए प्रेफर किया जाएगा। तो कैसे यहाँ पे कोई भी लोन एप्लीकेशन चूज करने के बाद आ जाएगा लोन डिटेल्स का ऑप्शन। तो ये लोन अमाउंट देख सकते हैं 3800 रुपीज़, और टेन्योर प्रोवाइड किया गया है सिर्फ 7 डेज के लिए, और सर्विस भी काट कर जो लोन अमाउंट बैंक खाते में रिसीव होगा 2280 रुपीज़। और नीचे आप लोगों को अप्लाई नाउ का ऑप्शन दिखने को मिल जाएगा। तो ये क्लिक करने के बाद आ जाएगा फेस वेरिफिकेशन का ऑप्शन। फेस वेरिफिकेशन कंप्लीट करने के बाद एप्लीकेशन चला जाएगा अंडर रिव्यू पे। तो कैसे भी बात ये कि अगर आप लोग इजी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोगों का डॉक्यूमेंट्स वगैरह सही है, सिविल अच्छा है, तो आप लोगों का लोन अप्रूव हो जाएगा। और लोन अप्रूव होने के बाद कुछ घंटा या कुछ मिनट्स के अंदर आपको जो भी लोन अमाउंट को अप्रूवल मिलेगा वो लोन अमाउंट आपका बैंक खाते में क्रेडिट हो जाएगा। तो कैसे ये रहा इस एप्लीकेशन की लोन प्रोसेस गाइज। अभी आप लोगों को मैं इस एप्लीकेशन की रियलिटी बताऊंगा। तो कैसे इजी लोन एप्लीकेशन की तरफ से आप लोगों को काफ़ी सारे लोन एप्लीकेशन लोन के लिए प्रेफर किया जाएगा, और सारे के सारे लोन एप्लीकेशन 3800 रुपीज़ तक की लोन प्रोवाइड करता है। और गाइस इजी लोन एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन सिर्फ और सिर्फ 7 डेज के लिए टेन्योर प्रोवाइड करता है। और गाइस इस एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया सारे के सारे लोन एप्लीकेशन की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी बहुत ही ज़्यादा है। और गाइस सपोज अगर इजी लोन एप्लीकेशन की तरफ से प्रेफर किया गया कोई भी लोन एप्लीकेशन की तरफ से आप लोगों को लोन मिल जाता है, तो 7 डेज के अंदर आपको जो भी लोन अमाउंट रिसीव होगा उससे 2 गुना पैसा 7 डेज के अंदर रिपेमेंट करना होगा। और कैसे अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर आप लोग इजी लोन एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा, और कैसे 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए किस तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है। जैसे कि जब भी आप लोग इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाते हैं, उसी टाइम आप लोगों को काफ़ी सारे परमिशन अलाउ करने के लिए कहा जाता है, और आप लोग बिना सोचे समझे सारे के सारे परमिशन को अलाउ कर देते हैं, और उसी टाइम ये सब 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन मोबाइल के डेटा और कॉन्टैक्ट लिस्ट को एक्सेस कर लेता है। फिर कैसे अगर आप लोग इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन लेते हैं तो ड्यू डेट से पहले डिफरेंट डिफरेंट नंबर से कॉल और एसएमएस करके आप लोगों को बहुत तरीके से टॉर्चर और हैरेसमेंट किया जाएगा। और इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन क्या कहता है, लोन रिपेमेंट के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को कॉल करके अबूसिव लैंग्वेज यूज़ करता है। और इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए ऐसे भी कहते हैं कि लोन अप्लाई करते टाइम आप लोग जो सेल्फी फोटो अपलोड करते हैं उस फोटो के साथ न्यूड फोटो ऐड करके उस एडिटेड न्यूड पिक्चर को कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को सेंड करता है। और साथ ही साथ ऐसे भी कहते हैं कि फोटो के साथ बैड वर्ड यूज़ करके कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है जैसे कि फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर रिलेटिव सबको सेंड करता है। और इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन ऐसे भी कहते हैं कि लोन रिपेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और गाइस मैं आप लोगों को साफ साफ कह देता हूँ कि गाइस इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं होता है। इस टाइप का लोन एप्लीकेशन ऐसा कहते हैं कि अपना अबाउट सेक्शन में कोई एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई रजिस्टर्ड फाइनेंस कंपनी का नाम ऐड कर देता है, ताकि आप लोगों को ऐसा लगे कि इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई रजिस्टर्ड है, और आप लोग ये सब लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और गाइस इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन आरबीआई का कोई गाइडलाइन फॉलो नहीं करता है, लोन के नाम लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट और सर्विस भी लेता है, और बहुत ही कम दिनों के लिए टेन्योर प्रोवाइड करता है सिर्फ 7 डेज के लिए। अगर इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए एक ही तरीका का इस्तेमाल करता है, वो होता है हैरेसमेंट और ब्लैकमेल। और अगर इस टाइप का 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन ऐसा भी कहते हैं कि लोन रिपेमेंट के लिए ड्यू डेट से पहले डिफरेंट डिफरेंट नंबर से कॉल और एसएमएस करता है, और बोलता है कि एक एक्सटेंशन अमाउंट पे कर दीजिए, आपका जो टेन्योर डे है और 7 डेज के लिए इंक्रीज़ कर दिया जाएगा, और आगे जाके आप हाफ अमाउंट पे करेंगे तो आपका लोन क्लोज हो जाएगा। फिर गए 7 डेज के बाद आप लोगों को और कॉल और एसएमएस करके लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा, और आप लोगों को फुल अमाउंट पे करने के लिए कहा जाएगा। तो कैसे ऐसे 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन की तरफ से बहुत तरीके से स्कैम किया जाता है। और गई स्टेप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन ऐसे भी कहते हैं कि लोन रिपेमेंट करने के बाद लोन की ज़रूरत नहीं है, रीअप्लाई नहीं किया है, फिर भी विदाउट एनी इन्फॉर्मेशन लोन प्रोवाइड करता है। फिर 7 डेज के बाद कॉल और एसएमएस करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करके डबल पैसा वसूली करता है। तो अगर इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को मैं इजी लोन एप्लीकेशन के बारे में पूरा डिटेल्स में बता दिया कि इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी लिया जाता है, और इस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की लोन कितने दिनों के लिए प्रोवाइड किया जाता है।
और कैसे अगर आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लेंगे तो क्या क्या प्रॉब्लम का सामना करना होगा, और कैसे साथ ही साथ इस वीडियो के थ्रू ये भी बता दिया कि कई 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए किस तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है। और कैसे इजी लोन एप्लीकेशन आप लोगों को प्ले स्टोर में अवेलेबल दिखने को नहीं मिलेगा। तो कैसे अभी बात ही कि इजी लोन एप्लीकेशन लोन के लिए सेव एप्लीकेशन है कि नहीं। तो कैसे इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन टोटली आंसर और फर्जी होता है। इस टाइप का 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन लोन के नाम लोगों से ज़्यादा इंटरेस्ट और सर्विस भी लेता है और बहुत ही कम दिनों के लिए 10 वाटे प्रोवाइड करता है, सिर्फ 7 डेज के लिए। और इस टाइप के 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और 7 डेज वाली लोन एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए किस तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाता है, जो मैं ऑलरेडी इस वीडियो के थ्रू आप लोगों को बता चुका हूँ। और कैसे अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर कोई ऑलरेडी इजी लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुका है और लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इससे बचने का सोल्यूशन क्या है। जैसे कि आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लिया है और लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, और कैसे अगर किसी के साथ ऐसे किया जा रहा है कि आप लोग इस एप्लीकेशन पे लॉगिन करके आगे का प्रोसेस कंप्लीट नहीं किया है, फिर भी विदाउट परमिशन आप लोगों को लोन प्रोवाइड किया गया है। और कैसे अगर किसी के साथ ऐसे हो रहा है कि आप लोग इस एप्लीकेशन से लोन लिया है, लोन को रिपेमेंट कर चुका है, फिर भी दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। जैसे कि लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है, लोन रिपेमेंट के लिए आपका फोटो के साथ बैड वर्ड यूज़ करके आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जा रहा है, और लोन रिपेमेंट के लिए आपका पर्सनल डेटा गैलरी का मिसयूज़ किया जा रहा है। लोन रिपेमेंट के लिए आपको और आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल करके अब्यूसिव लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है। तो गई इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए गाइस, अगर ये एप्लीकेशन अभी भी आपका मोबाइल पे है तो इस एप्लीकेशन के डेटा क्लियर करके इस एप्लीकेशन को अनइंस्टॉल कर दीजिए। फिर इस एप्लीकेशन के खिलाफ जाके एक साइबर क्राइम कंप्लेन कीजिए, और साथ ही साथ साइबर क्राइम का जो हेल्पलाइन नंबर है, हेल्पलाइन नंबर पे भी कॉल करके पूरा डिटेल्स में बताइए कि इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को किस तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है। और गाइस कभी सारे जगह पे अभी साइबर थाना भी खोल चुका है। अगर आपका डिस्ट्रिक्ट पे साइबर थाना है तो साइबर थाना पे भी जाके कंप्लेन जरूर कीजिए। और कैसे अभी आप लोगों का मन में इस एप्लीकेशन को लेकर सबसे बड़ी जो डर है, इस एप्लीकेशन की तरफ से आप लोगों को धमकी दिया जा रहा है कि आप अगर लोन को रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल किया जाएगा। अब अगर लोन को रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका एडिटेड न्यूड पिक्चर आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड किया जाएगा। तो कैसे आप लोग इस एप्लीकेशन से डरिए मत। देखो कैसे अगर आप लोग इस एप्लीकेशन का लोन रिपेमेंट करेंगे तो आप लोन रिपेमेंट किया वो अपडेट किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, इसका कोई गारंटी नहीं है। लोन रिपेमेंट करने के बाद भी आपको दोबारा हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा सकता है। और कैसे इजी लोन एप्लीकेशन एनबीएफसी रजिस्टर्ड आरबीआई रजिस्टर्ड नहीं है। ये एप्लीकेशन नहीं आपके खिलाफ कोई लीगल एक्शन ले पाएगा, नहीं आपके खिलाफ कोई पुलिस केस कर पाएगा। ये एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए कॉल और एसएमएस करके हैरेसमेंट और ब्लैकमेल के अलावा कुछ नहीं कर पाएगा। तो गाइस इसीलिए अगर इस एप्लीकेशन की तरफ से आप लोगों को ऐसे धमकी दिया जा रहा है कि आप अगर लोन को रिपेमेंट नहीं करेंगे तो आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट को कॉल किया जाएगा और आपका कॉन्टैक्ट लिस्ट पे आपका एडिटेड न्यूड पिक्चर सेंड किया जाएगा। तो गाइस इस स्थिति में आप लोगों को क्या करना चाहिए, आप जो भी सोशल मीडिया अकाउंट यूज़ करते हैं जैसे कि फेसबुक, व्हाट्सअप, अगर फेसबुक यूज़ करते हैं तो फेसबुक पे स्टोरी डाल दीजिए। अब अगर व्हाट्सअप यूज़ करते हैं तो व्हाट्सअप पे एक स्टेटस डाल दीजिए और बोल दीजिए कि मेरे साथ लोन के नाम स्कैम हो चुका है, मैं एक फर्जी और चाइनीज़ लोन एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुका हूँ। अगर लोन रिपेमेंट के रिलेटेड मेरे नाम पे किसी भी तरह की कॉल और एसएमएस आए और मेरा कोई बैड पिक्चर सेंड किया जाए तो आप लोग इग्नोर करें। और कैसे अभी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि अगर इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को कॉल एसएमएस करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो इस एप्लीकेशन की कॉल से बचने का सोल्यूशन क्या है। तो कैसे आप लोग अपना सिम कार्ड को 10 डेज से लेकर 15 डेज तक ऑफ कर दीजिए। और कैसे अगर उस नंबर पर व्हाट्सएप अकाउंट है तो व्हाट्सएप अकाउंट को भी कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। ये नहीं कि आप लोग कुछ दिनों के लिए कॉल और एसएमएस पे इनएक्टिव रहिए, फिर गैस कुछ दिन बाद जब आप लोग अपना सिम कार्ड और व्हाट्सएप अकाउंट को ऑन कीजिएगा तो आप लोग खुद देखेंगे कि इस एप्लीकेशन की तरफ से कॉल आना बंद हो गया है। और के साथ ही साथ आप लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि ट्रू कॉलर एप्लीकेशन को डाउनलोड करके अननोन कॉल और फॉरेनर नंबर को ब्लॉक कर दीजिए। तो इससे क्या होगा, अननोन नंबर और फॉरेनर नंबर से जो भी कॉल आएगा वो ऑटोमेटिकली कट जाएगा। तो वैसे आप लोग इस एप्लीकेशन से डरे मत। अगर इस एप्लीकेशन की तरफ से लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा रहा है, तो लोन एप्लीकेशन के हैरेसमेंट और ब्लैकमेल से बचने का जो मैं सोल्यूशन बताया, अगर आप लोग इस सोल्यूशन को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे तो आपका जो प्रॉब्लम है 100% सॉल्व हो जाएगा। फिर भी गैस अगर आप लोगों का प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे मेरा व्हाट्सअप नंबर दिखने को मिल जाएगा, आप लोग व्हाट्सअप के थ्रू मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो गैस इस वीडियो का लास्ट में मैं यही कहूँगा कि इजी लोन एप्लीकेशन एक टोटली आंसर और फर्जी लोन एप्लीकेशन है, और आप लोग इस एप्लीकेशन से सावधान रहे और आप लोग इस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें। और कैसे अगर आप गूगल पे जाके इजी लोन कंप्लेन लिख के सर्च करेंगे तो इस एप्लीकेशन के खिलाफ आप लोगों को काफ़ी सारे कंप्लेन दिखने को मिल जाएगा, और हर एक कंप्लेन पे ये कहा गया है कि इजी लोन एप्लीकेशन एक टोटली आंसर और फर्जी लोन एप्लीकेशन है। तो गैस जैसे कि ये पे एक पहला कंप्लेन देख सकते हैं, इन्होंने कंप्लेन पे ये कहा है कि ये एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को कॉल करता है, और ये एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यूड फोटोज कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है सारे के सारे नंबर को सेंड करता है। नीचे और एक कंप्लेन देख सकते हैं फेक एप्लीकेशन, और इन्होंने भी कंप्लेन पे ये कहा है कि ये एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है, और ये एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यू पिक्चर कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड करता है।
नीचे और एक कंप्लेंट पे इन्होंने ये कहा कि एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है, और ये एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड करता है। नीचे और एक कंप्लेंट पे इन्होंने ये कहा कि एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए कॉन्टैक्ट लिस्ट में जितने सारे नंबर है, जैसे कि फ्रेंड, फैमिली मेम्बर, रिलेटिव, सबको कॉल करके बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। नीचे और एक कंप्लेंट देख सकते हैं, इन्होंने भी कंप्लेंट पे ये कहा कि एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट करने के बाद भी अपडेट नहीं करता है, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है, और ये एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए एडिटेड न्यूड पिक्चर कॉन्टैक्ट लिस्ट को सेंड करता है। तो अगर इजी लोन एप्लीकेशन के खिलाफ आप लोगों को ऐसे काफ़ी सारे कंप्लेंट दिखने को मिल जाएगा, और हर एक कंप्लेंट पे ये कहा गया है कि इजी लोन एप्लीकेशन एक टोटली आंसर फर्जी लोन एप्लीकेशन है, और ये एप्लीकेशन लोन रिपेमेंट के लिए बहुत तरीके से हैरेसमेंट और ब्लैकमेल करता है। और अगर इस एप्लीकेशन के खिलाफ जितने सारे कंप्लेंट किया गया है, ये सब कंप्लेंट देखने के बाद आप लोगों को अच्छी तरीके से पता चल गया होगा कि काफ़ी सारे लोग ऑलरेडी इस एप्लीकेशन से लोन लेके फंस चुका है। तो वैसे इसीलिए मैं हर बार बोलता हूँ कि फेसबुक, इंस्टाग्राम पे कोई भी लोन एप्लीकेशन की ऐड देख के तुरंत जाके उस एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई ना करें। पहले यूट्यूब और गूगल पे जाकर उस एप्लीकेशन की रिव्यू चेकआउट कीजिए, और उस एप्लीकेशन की कॉन्टैक्ट डिटेल्स चेकआउट कीजिए कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रॉपर्ली वर्क कर रही कि नहीं, और साथ ही साथ उस एप्लीकेशन की तरफ से कितना तक की इंटरेस्ट रेट और सर्विस भी दिया जा रहा है, और इस एप्लीकेशन की तरफ से कितने दिनों के लिए टेन्योर प्रोवाइड किया जा रहा है। ये सारी चीज़ें चेकआउट करने के बाद ही आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करें। और कैसे आप लोग एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आप लोग कोई भी लोन एप्लीकेशन पे लोन लेते हो, लोन को रिपेमेंट करना चाहते हैं, तो एप्लीकेशन के थ्रू रिपेमेंट कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहता है कि इस यूपीआई पे लोन को रिपेमेंट कीजिए, तो आप लोग ऐसा बिल्कुल मत कीजिए। अगर कोई व्हाट्सएप पे मैसेज करके कहता है कि इस यूपीआई पे लोन को रिपेमेंट कर दीजिए, अगर आप लोग इस यूपीआई पे लोन को रिपेमेंट करेंगे तो आप लोन रिपेमेंट किया है वो अपडेट नहीं किया जाएगा, फिर दोबारा लोन रिपेमेंट के लिए आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जा सकता है। और कैसे भी आप लोगों को मैं बताऊंगा कि 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन से लोन लेने का सेफ तरीका क्या है। तो कि जब भी आप लोग कोई भी 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई करने के लिए जाएंगे, उसी टाइम उस मोबाइल की पूरा डेटा को क्लियर कर लीजिए। यानी उस मोबाइल पे जितने सारे फोटो, वीडियोस, कॉल हिस्ट्री, एसएमएस हिस्ट्री, कॉन्टैक्ट लिस्ट सब कुछ डिलीट कर दीजिए। फिर कैसे आप लोग उस मोबाइल पे फेक डेटा और फेक कॉन्टैक्ट लिस्ट ऐड करके इस टाइप के 7 डेज वाले लोन एप्लीकेशन पे लोन के लिए अप्लाई कीजिए। फिर कैसे अगर आप लोग लोन के लिए अप्लाई करते हैं और आप लोगों को लोन मिल जाता है, और लोन पेमेंट के लिए अगर आप लोगों को हैरेसमेंट और ब्लैकमेल किया जाएगा, तो आप लोगों को किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगा। तो कैसे ही था इसका एक छोड़ा नहीं गई। तो कैसे अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो कैसे आप लोगों के साथ मुलाकात हो रहा है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।